आज की विषय है बच्चे। आज के ज़माने में हर कोई अपने बच्चे को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, टैलेंटेड बना रहे हैं और आजकल के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड भी हो रहे हैं। पर ना जाने ये पढ़ाई लिखाई के साथ में बच्चे में क्या हो गया है, मिसयूज करते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। बातचीत में तो करते ही हैं, कई बार तो हमने देखा है कि हाथ भी उठा देते हैं, गाली गलौज ये सब। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे का ये कौन सा तरीका है, हमें समझ में नहीं आता। मैं इसी पर आज बात करने आई हूँ। माँ बाप, हर माँ बाप, चाहे वो पहले के हों, आज के हों या आगे भी, माँ बाप अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं। और क्यों ना करें, वो उनका खुद का अंश होता है। प्यार से दो लोगों के प्यार की निशानी होती है। सारा जीवन अपना वो लगा देते हैं उस बच्चे को पालने में, पोसने में, उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाने में। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़की है तो उसको एक अच्छी माने पैरों पर खड़ा होने वाली लड़की बनाना चाहते हैं, ताकि उसको किसी भी तरह का आगे जीवन में कोई तकलीफ भी आती है, दुख भी आता है, तो वो उसको उतना इफ़ेक्ट ना करे कि हाँ भाई वो अब कहाँ जाएगी, वो किसके आगे हाथ फैलाएगी, कौन उसका सहारा बनेगा। सहारा बने तो ना बने तो वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती है। ऐसे समय में, ऐसे माहौल में बच्चे को जिस उद्देश्य से बड़ा किया जाता है, पाला जाता है, पोसा जाता है, उसको शिक्षा दिया जाता है, संस्कार देने की कोशिश करती हैं, उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने ही घर में संस्कार का मिसयूज करते हैं। बाहर में तो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो माँ बाप को तरह तरह का प्रॉब्लम देते हैं। जैसे अनादर करना, उनकी बातें नहीं सुनना। ठीक है, बात नहीं सुनना है मत सुनो, पर उनको इग्नोर करना, यहाँ तक कि गाली गलौज भी दे देते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मार पीट भी कर देते हैं। माँ बाप जो पेरेंट्स है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो इज्जत उन्होंने सालों साल, 25 साल, 30 साल से बनाया है, बच्चे कहेंगे कौन सी इज्जत बनाया है। तो ये बच्चे को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको इज्जत का फ़र्क नहीं पड़ता है। हर बच्चे की ज़ुबान पे मैंने 90% बच्चे को जो समझने की कोशिश की हूँ, यही रहता है कौन सा समाज, कौन सा परिवार। ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, लेकिन इसी समाज में हमको रहना है। जब बच्चे अपने माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज भी दे देते हैं, तो माँ बाप चाह के भी बाहर नहीं बोल पाते हैं जल्दी, जब तक कि पानी सर से ऊपर ना हो जाए। हाँ, पानी सर से ऊपर होता है तब जाके वो बोलते हैं, लेकिन आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो पानी कितना ऊपर होगा। थोड़ा बहुत तो आदमी यकीन कर लेता है, और यही थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने का कारण क्या होता है, बच्चे दिन पर दिन और भी आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी हिम्मत और भी आगे बढ़ते जाते हैं। मैं पूछती हूँ, किसने ये अधिकार दिया है अपने माता पिता के साथ इस तरह से बात और व्यवहार करने का? कौन दिया है ये अधिकार? क्या माता पिता की ये गलती है कि उससे पढ़ा लिखा के एक सब नागरिक बनाने की कोशिश करना? ये उनकी गलती है जो उनको वो सज़ा मिलती है, यार आप मेरे सोसाइटी में नहीं है, आप नहीं समझिएगा। अरे आप समझाओ, माना कि दुनिया बदल रही है, आपका तरीका बदल रहा है, जनरेशन गैप है, आप समझाओ, प्यार से समझाओ। क्यों नहीं समझेंगे? वो आपके माता हैं, पिता हैं, क्यों ना समझेंगे? माने कि किसी माता पिता में कुछ कमी हो, उनकी अपनी सोच है, तो कोशिश तो करो। अगर वो कुछ आगे बढ़ने की वो कोशिश करते हैं, तो कुछ डाउन होके उनसे बातें करने की तुम कोशिश करो। लेकिन नहीं, मैंने देखा है बहुत ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को कोसते हैं, ये कहते हैं तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया? अगर तुम्हारे पास इतना धन दौलत नहीं था जो आप मुझे ये दे सकते थे, इस तरह से लग्जरी लाइफ दे सकते थे, मुझे
तो मुझे पैदा क्यों किया? इसका क्या जवाब दे माता पिता? क्या कहे वो कि पैदा मैंने जानबूझ के ये सोच के नहीं किया था कि मेरे बच्चे मुझसे लग्जरी लाइफ मांगेंगे। मैंने तो पैदा उस बच्चे को किया था जो मेरी खुशियों में खुश रहें, मेरे दुख में दुखी रहें, और कुछ करके, कुछ आगे बन के जो हमारी हैसियत है उसको बढ़ाएं, मेरे नाम को आगे करें, अपने लाइफ को अच्छा बनाएं, ताकि उनकी आने वाले भविष्य और अच्छा हो सके। उनसे गाली सुनने के लिए तो नहीं पैदा किया था, उनको कोसने के लिए तो नहीं पैदा किया था कि वो एक दिन बड़े हो जाएं और अपने ही माता पिता से क्वेश्चन करें, कोसे। अगर तुम्हें पूछना है तो पूछो उस भगवान से कि उसने तुम्हें उन माता पिता की झोली में क्यों डाला। और मैं उन बच्चों से ये भी कहना चाहती हूँ, सब बच्चे अमीर घरों में नहीं पैदा होते हैं, कुछ अमीर में होते हैं, कुछ मिडिल में होते हैं, कुछ लोअर क्लास में होते हैं। तो आप अपने से नीचे वाले को देखें, नीचे वाले को देखें जिसके फादर कुली और रेजा का काम करते हैं, उनके बच्चे को देखें जो टेम्पो चला के अपने बच्चे को पोसते हैं, पालते हैं, फिर भी पढ़ाते हैं। उनको सीखे उसने अपने बच्चे को क्या दिया है। बहुत के फादर पियक्कर होते हैं, तो वो भी देखें जिनके फादर में ये अवगुण है, या फिर बहुत तरह का अवगुण होता है। किसी को पीने की आदत है, किसी को दूसरे जगह जाने की आदत है, अपने घर की लेडीज़ को नहीं तवज्जो देते हैं, वो बाहर में रखे हुए हैं। उन सब से अगर आपके माता पिता में कुछ अच्छे गुण हैं तो आप उनकी कदर करें। जो भी मिले हैं वो आपको ईश्वर ने दिया है, वो ही आपके लिए इसी को चुना हुआ था, तभी आपको उस झोली में डाला है। तो आप कतई ये कहने के काबिल नहीं है कि आपको पैदा क्यों किया गया। जिस लिए किया गया, भगवान ने जो भी करने के लिए दिया, भगवान ने सोच समझ के आपको उनकी झोली में डाला है। भगवान को मालूम था कि उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या चाहत है, वो किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। और भगवान ने ये दिया है, आपने नहीं दिया है, या उन्होंने खुद से नहीं दिया है। वो आपको भरपेट खाना खिलाया, आपको चाहे जिस तरह से खिलाया, आपके लिए जो कुछ भी किया, रिक्शा चलाए, टेम्पू चलाए, आपका जीवन तो अच्छे से पाला ना, जो वो कर सकते थे। हाँ, ये देखिए कि वो क्या कर सकते थे, और जो कर सकते थे वो उन्होंने किया कि नहीं। अगर वो नहीं किया है तो भले आपकी शिकायत हो सकती है। वो अपने पर ज़्यादा और आप पर कम ध्यान दिया तो उनसे आपकी शिकायत हो सकती है। लेकिन जो माता पिता खुद से पहले आपको रखा, खुद खाने से पहले आपको खिलाया, उनसे आप ये शिकायत कैसे कर सकते हैं। वो बच्चे जो अपने माता पिता को गाली तक देते हैं, कुछ भी अपने ही घर में अगर झगड़ा हुआ तो गाली दे देते हैं, मार पिटाई करते हैं। किस तरह के ये बच्चे हैं, किस तरह के उनके संस्कार हैं। क्या ऐसे संस्कार माँ बाप दिए होंगे? फिर ये कहाँ से सीखते हैं? इसलिए कि माँ बाप की कमजोरी का वो फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे बच्चे को माफ़ी के लायक नहीं है। भले उनके माँ बाप समाज के लाज लिहाज से अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए चुप है, पर आप सोचिए, खुद भी सोचिए कि ऐसा न हो एक दिन कि ये चुप्पी टूटे और आपकी जो अपने जो झूठे महल बनाए हैं इज्जत के, वो एक दिन धराशायी हो जाए। मत देखिए आप अपने माता पिता को। अगर आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, माता पिता रो रहे हैं कि हमको कौन देखेगा, इसके वजह से आप उन पर अत्याचार मत कीजिए कि हाँ हमको देखना है तो हमको जो मन में आएगा सो बोल देंगे। नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये रोकना होगा, समझना होगा उन सभी बच्चों को और उन गार्जियन को भी कि इसे रोकिए, अभी रोकिए, इसी वक्त रोकिए, वरना ये नासुर बन जाएंगे। हम सभी माता पिता के लिए प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाइए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ एक स्टेप उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं अब अमूमन हर घर में देख रही हूँ, तो ये अच्छी बात है नहीं है। इसी के साथ अपनी बातों को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्ते।